Hi everyone, Namaste. This is Jarno Anjali Kochhar. Welcome back to my channel to Queen's Blog by Jarno Anjali Kochhar. तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं पर्सनली अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ या अपने कुछ रेवलेशंस और रियलाइजेशंस शेयर करने वाली हूँ जो मुझे मीडिया में आने के बाद ही रियलाइज हुए. आई मीन द थिंग्स आई रियलाइज्ड आफ्टर आई एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ मीडिया. मुझे इस चीज के बारे में शायद आइडिया नहीं था और आई थिंक जो भी बच्चे अभी मीडिया में एंटर कर रहे हैं उनको भी ये इन बातों का रियलाइजेशन नहीं होगा. आगे जाकर के जरूर उनके अपने रियलाइजेशंस, अपने रेवलेशंस होंगे, बट मेरे लिए जो रेवलेशंस रहे हैं मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो आप लोगों को शायद बाद में जाकर के ऐसे कुछ शॉकिंग ना लगे कि ये कैसे पॉसिबल है या ये भी पॉसिबल है. अच्छे बुरे सारे होते हैं एक्सपीरियंसेस, बट देन यहाँ पे आई थिंक दीज आर लाइक वेरी नॉमिनल एंड न्यूट्रल एक्सपीरियंसेस दैट बट रेवलेशंस फॉर मी दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. एंड मैंने सोचा आज आपके साथ वो 5 एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ. सो द नंबर 1 थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड ओनली आफ्टर एंटरिंग द फील्ड ऑफ मीडिया इज दैट कि यू कैन बी एन इंट्रोवर्ट and you can excel in the field of media. ओके, तो इस बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, हाउ आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट ऑल माई लाइफ बट आई एम स्टिल डूइंग ग्रेट इन माई जॉब. तो उस पर भी मैंने पूरा अपना वीडियो बनाया हुआ है. बट अगर आप मेरी बात छोड़ भी दो तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, अ लॉट ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, PR प्रोफेशनल्स, जर्नोज who are still introvert in their personal life. but अगर आप उनके प्रोफेशन की बात करो तो प्रोफेशन में जब वो अपना वो केप पहनते हैं ना, जर्नलिज्म वाला या फिर अपना मीडिया वाला केप पहनते हैं ना, कैमरा जैसे ही ऑन होता है ना, तो इंट्रोवर्टनेस ऑफ हो जाती है उनका इंट्रोवर्ट के. इनफैक्ट अभी लिंक्डइन पे ही मैंने एक पोस्ट करा था तो समवन ऑल्सो कॉमेंटेड दैट शी हैज ऑल्सो बीन एन इंट्रोवर्ट और उन्होंने उनके जो लिसनिंग स्किल्स हैं उनको बहुत काम करते हैं. तो यस गाइज, जो भी इंट्रोवर्ट है यहाँ पे, वी आर सो आई मीन वी आर ग्रेट लिसनर्स. तो लिसनिंग स्किल्स मीडिया में आपके बहुत काम करेंगे. हमें वो पेशेंस है और और भी मतलब जो हमारा अपना एक ट्रेट है कि हमें प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत लगती है कई बार, उसकी वजह से जो हम एक्सीलेंस लाते हैं, that is great and it actually works out well. It has worked out well for me and I think there are a lot of media professionals जिन्हें मैं personally जानती हूँ जो introvert रहे हैं all their life but they are doing great in the field of media. तो अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट हो तो कोई डरने की बात नहीं है. मैं आपको पहले ही बता दूं, मीडिया स्पेस आपके लिए ही बनी है एंड यू कैन डू वंडर्स इन द फील्ड ऑफ मीडिया. दिस वाज द रेवलेशन फॉर मी, बट आपके लिए नहीं है. आपको मैं पहले से ही बता दे रही हूँ कि यू कैन डू वंडर्स इन द फील्ड ऑफ मीडिया इवन इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट बाय हार्ट. ठीक है, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो या आपको क्या क्या चीजें हेल्प करेंगी, मेरी वीडियो जाकर के चेकआउट करो. दैट इज अनदर वीडियो. मेरे ही चैनल पे मंडे वीडियोज में मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड रेवलेशन हैज बीन फॉर मी इज दिस sweet and salty relationship between PR professionals and journalists. लिटरली मुझे नहीं आइडिया था. मैं PR प्रोफेशनल्स के साथ ही मतलब मैंने कॉलेज किया है. मेरी रूममेट एक PR स्टूडेंट थी, मैं एक जर्नलिज्म स्टूडेंट थी. तब भी मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाकर के एक टसल और एक स्वीट एंड सॉल्टी रिलेशनशिप हम लोग डेवलप करने वाले हैं आपस में ही. मुझे लिटरली नहीं आइडिया था. और अब तो भाई मतलब वेदर इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस, और इट इज द लिंक्डइन पोस्ट. लिंक्डइन पे जो ये फाइट चलती रहती है ना, एक PR प्रोफेशनल एक पोस्ट करता है, इमीडिएटली आफ्टर एक जर्नलिस्ट एक पोस्ट करता है अगेंस्ट PR, एक PR प्रोफेशनल एक पोस्ट करता है अगेंस्ट जर्नलिस्ट. तो धीरे धीरे जो चलता रहता है ना, ये इस चीज के बारे में शायद आपको अभी पता नहीं लगेगा, बट जब आप एक फील्ड में एंटर कर जाते हो ना, देन यू रियलाइज. बट इट इज ऑल्सो वेरी स्वीट रिलेशनशिप यू गाइज. आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप. मैं तो बहुत अडोर करती हूँ अपने PR फ्रेंड्स को एंड आई थिंक दे ऑल्सो अडोर मी द सेम वे. और ये रिलेशनशिप ना कुछ कुछ खट्टी है, कुछ कुछ मीठी है, कभी कभी एक नोक झोंक हो जाती है, लेकिन यार हर रिलेशनशिप में होती है. तो कोई बात नहीं है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी हो गई तो क्या हो गया, है ना. तो
इट्स अ वेरी स्वीट एंड सॉल्टी रिलेशनशिप, लेकिन इसके अपने ही अलग मजे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप पीआर में एंटर कर रहे हो तो जर्नलिस्ट से डरो मत। अगर आप जर्नलिज्म में एंटर कर रहे हो तो बी फ्रेंडली टू योर पीआर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। तो एक ना मैंने वीडियो और बनाई थी इसी टॉपिक पे, 2 वीडियोस बनाई है मैंने, वन फॉर माई पीआर फ्रेंड्स स्पेसिफिकली, या फिर जो पीआर बिगनर्स हैं, कि approaching a journo and things you should keep in mind. And second was for both journos and PRs on how to pitch a publication, pitch a story that gets accepted. तो वो दोनों वीडियोस भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द third revelation of my journalism or media experience has been, being starstruck is actually real. मतलब इट्स लाइक जैसे हमें कॉलेज में ना बहुत पढ़ाया जाता था इस बारे में, कि हमारी एक मैम थी, शी यूज्ड टू टेल अस कि वो सोनू निगम की बहुत बड़ी फैन थी। तो जब पहला उनका एक्सपीरियंस हुआ तो वो स्टारस्ट्रक हो गई और वो नहीं कुछ बात कर पाई। और तो हम सोचते थे यार क्या हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा क्या स्टारस्ट्रक। बट जब हम फील्ड में एंटर करते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि बीइंग स्टारस्ट्रक इज रियल। तो आपके भी अपने कोई फैन मोमेंट्स हो सकते हैं, कोई फैन हो सकते हैं आप किसी सेलिब्रिटी के जिसका आपको इंटरव्यू करना है। तो आप उस टाइम पे ना बहुत नर्वस फील कर सकते हो, आपको ऐसे लग सकता है कि ओ माय गॉड, आपको शिवरिंग हो सकती है, आपको ऐसा हो सकता है कि you should back out, you can't do it, or you're not ready to do it, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है। एंड बीइंग starstruck is actually real, you guys, I tell you। मेरे साथ भी हुआ है लिटरली। जब मैं स्टार्टिंग में वो सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस होते थे ना, मेरे तो फ्रीज हो जाती थी मैं, कि मतलब मैं आगे बोलूं क्या। अब तो मुझे धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मुझे आदत होती जा रही है। तो आई थिंक शाहरुख खान सर, आई एम रेडी टू इंटरव्यू यू एज वेल। बट बीइंग starstruck is actually real, and इस चीज को आप ध्यान रखो, नोट रखो कि आप भी एक जर्नलिज्म के फील्ड में हो, तो आप भी एक एक उनके लिए आपका दर्जा और आपके लिए उनका दर्जा, अगर आप उनका इंटरव्यू कर रहे हो तो बराबर है। इट्स नॉट लाइक कि वो आपसे बहुत ऊंचे दर्जे पे हैं whatever, बट अगर आप उनका इंटरव्यू कर रहे हो तो आप एक सेम दर्जे पे हो। यू कैन ऑलवेज अप्रिशिएट देम, यू कैन ऑलवेज आपको जो अपना वो फैन मोमेंट वाला वो करना है ना, आफ्टर द इंटरव्यू कर सकते हो। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग द इंटरव्यू यू शुड मेंटेन योर काम। और उसके लिए भी मैंने एक्चुअल में, इट वाज नॉट अ स्टारस्ट्रक वाला वीडियो, बट अगर आप अपने पहला वीडियो इंटरव्यू लेने जा रहे हो या पहला इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया था मैंने, वो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उसमें प्यारी प्यारी 5 टिप्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। बट एक नया वीडियो मैं डेफिनेटली बनाने वाली हूँ कि स्टारस्ट्रक कैसे ना फील करें और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप वो मोमेंट में अपने रोल को ध्यान रखो, उनके रोल को ध्यान रखो और एक प्रोफेशनल वे में कर लो एक इंटरव्यू। और उसके बाद डेफिनेटली यू कैन टेक ऑटोग्राफ्स, यू कैन टॉक टू देम पर्सनली। दे आर वेरी, मतलब मुझे लगता है सेलिब्रिटीज हम जैसे ही है यार, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू ऐसे कोई बहुत ही बड़ी बात वो नहीं है कि आप कोई छोटे नहीं हो, कोई बड़े नहीं है। तो इस दायरे को ना, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा अपने माइंड में मत बना लेना कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील, वो आप अपने सोशल मीडिया के लिए बना सकते हो उसको बिग डील, और मैं बहुत हाइप अप करती हूँ जब भी ऐसा होता है। बट अगेन, जिस टाइम पे आप वो इंटरव्यू ले रहे हो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। उस टाइम पे वो उस कामनेस को आपको मेंटेन करने की जरूरत है, राइट। सो नंबर 4 पॉइंट दैट आई रियलाइज्ड ओनली आफ्टर गेटिंग इनटू द फील्ड ऑफ मीडिया इज दैट जर्नलिज्म जो दिखता है ना, मतलब जो टीवी में दिखता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करना होता है या फिर स्टोरी फाइलिंग्स हैं, तो हम लोगों के ना माइंड में एक जर्नलिस्ट का बना होता है कि कैमरा लेकर के, या पैप्स ही जर्नलिस्ट हैं, या फिर जो टीवी पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ही जर्नलिस्ट हैं, या ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ सिचुएशंस को कवर कर रहे हैं वो ही जर्नलिस्ट है। ये चीजों का एक माइंडसेट बना होता है जब हम एक जर्नलिज्म की फील्ड में एंटर करते हैं। बट जब आप एंटर करोगे ना, तब आप रियलाइज करोगे it is a mix of a lot of beautiful things. It is a mix of, yes, ground reporting is real. It is a mix of desk reporting as well. Desk पे भी report करके copy लिखना is real. And कई बार आपको video interactions करने पड़ेंगे, that is also real. And celebrity interactions is
also real, then events attend karna is real, and you know it is a mix of a lot of great experiences. Day life में आपके बहुत amazing experiences होंगे, और it is a very beautiful space to be at. मतलब हर दिन एक नया दिन, हर दिन एक नया स्टोरी, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस. सो इट्स नॉट लाइक कि एक 9 to 5 जॉब जिससे आप बोर हो जाओगे, क्योंकि वो 9 to 5 में भी आपका जॉब रोल हर दिन बदलता रहेगा, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द रेवलेशंस, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता था. आई ऑलवेज अज्यूम कि जर्नलिस्ट इज बीइंग लाइक ओनली ग्राउंड रिपोर्टिंग, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, इट इज मच मोर देन दैट. एंड ऑफ कोर्स इट इज योर ड्यूटी. आप it is, you are not an influencer, you are a journalist, so it is your duty to fact check, it is your duty to be authentic, it is your duty to be real. किसी भी प्रोफेशन के लिए वैसे तो ये बात जरूरी है, बट अगेन जर्नलिज्म में आप एक you know as yourself you are representing, you know आप इतने सारे लोगों को आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करो एज अ जर्नलिस्ट, जो लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं. पीपल आर ट्रस्टिंग यू इफ फॉर दैट मैटर. तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो इज लाइक फैक्ट चेक्ड, इज ट्रू, यू आर बीइंग ऑथेंटिक. और अब इससे मुझे याद आया कि मैंने एक और वीडियो बनाया था बायलाइन आर्टिकल्स पे, तो वो वाला आर्टिकल वीडियो भी आप जाकर के चेकआउट करो मेरे पेज पे, जिसमें हमने बात करी कि अगर आप अपना बायलाइन आर्टिकल लिख रहे हो तो क्या क्या 5 चीजें हैं जिसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा. बट अगर आप कोई भी एज अ जर्नलिस्ट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ना अपने सर पे, तो यू शुड बी माइंडफुल कि आपके सर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं विद दैट इंफॉर्मेशन. यू आर नॉट जस्ट अ ब्लॉगर, यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, यू आर अ जर्नलिस्ट. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके उस पे, तो उस चीज का आपको ध्यान डेफिनेटली रखना पड़ेगा. एंड सो नंबर 5th पॉइंट पे आते हैं ना, तो नंबर 5th पॉइंट इज अ वेरी कूल पॉइंट. ये मुझे नहीं पता था कि जर्नलिस्ट होने की एक प्रिविलेज होता है, ठीक है? तो जैसे आप किसी को बताते हो ना कि यू आर अ जर्नलिस्ट, या आप इस प्रोफेशन में हो, आप मीडिया में हो, तो आपका ना एक उनके माइंड में एक दर्जा आपके लिए बढ़ जाता है, एक लेवल अप हो जाता है. इट्स लाइक कि बहुत बड़ा प्रिविलेज है, आई टेल यू. ऑफ कोर्स उस सेंस में तो है ही कि आपको आपको ऐसे ट्रीट करते हैं एज इफ लाइक यू आर लाइक वेरी बिग. आई मीन आप सेलिब्रिटी से भी बड़े हो आप तो, मतलब उनके लिए, बिकॉज आप जर्नलिस्ट हो. आप उनकी अगर कोई न्यूज है या उनकी अगर कोई स्टोरी है तो आपके हाथ में है, आप किसी पब्लिकेशन में छाप सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो किसी तरीके से. तो आप उनके लिए आप एक हो कि आपकी वजह से वो न्यूज में आ सकते हैं, है ना? तो एक ये प्रिविलेज तो है ही, बट ना इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए. बट कभी कभी थोड़ा बहुत ये हो जाता है ना कि अगर आपका मन करता है बताने का कि यार मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मैं तो बहुत करती हूँ, मैंने तो जर्नो अंजलि कोचर भी डाला हुआ है अपने हर प्रोफाइल में, राइट? और यूट्यूब पे चैनल टू क्विंस ब्लॉग बाय जर्नो अंजलि कोचर. तो आई थिंक इट इज अ प्राउड फीलिंग फॉर मी. जब डॉक्टर डाल सकते हैं, सीए डाल सकते हैं, तो जर्नलिस्ट क्यों नहीं डाल सकते यार? मैं डालूंगी जर्नो अंजलि कोचर, और मेरा प्रिविलेज है, ये मैंने कमाया है, ठीक है? तो बट ये प्रिविलेज कमाने में भी ना बहुत मेहनत लगती है ऑब्वियसली. तो ऐसे आप पहले दूसरे साल में वो प्रिविलेज का मिसयूज करना मत शुरू कर देना गाइस, प्लीज. मैं ये नहीं बोल रही हूँ, इट कम्स विद अ प्रिविलेज बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है उस जर्नलिस्ट वाले प्रिविलेज को एंजॉय करने के लिए. तो वो करते रहो, और जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर स्टोरीज, ऑन योर वर्क. एंड देन उसके बाद जो आपको प्रिविलेज मिलेगा, इतने बड़े बड़े एडिटर्स हैं, इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनको वो प्रिविलेज और वो दर्जा मिलता है आज की सोसाइटी में, उनको मैं भी देख करके इतना अडोर करती हूँ. फिर मैं सोचती हूँ कि आगे जाकर के मुझे भी कभी लोग ऐसे अडोर करेंगे. गूगल पे नाम सर्च करो अपना, तो आपका नाम आ जाता है कि शी इज अ जर्नलिस्ट और समथिंग. तो दैट इज अ ग्रेट फीलिंग, है ना? तो दैट इज अमेजिंग यू गाइज, दैट इज अ प्रिविलेज. आपके नाम से आर्टिकल आ रहे हैं, आपके नाम से आपका न्यूज स्टोरी बाहर जा रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन, है ना? सो दैट कम्स विद अ प्रिविलेज. सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड ओनली आफ्टर गेटिंग इनटू द फील्ड ऑफ मीडिया. और आपके अपने रियलाइजेशंस हो सकते हैं, आपके अपने रेवलेशंस हो सकते हैं, बट दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड. और आई टेल यू टू एंड दिस वीडियो विद
मीडिया कॉर्नर एक मंडे का हमारा एक मोटिव है कि मीडिया स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें। तो और भी आपके कोई क्वेश्चंस है ना, और भी आपके माइंड में कोई सवाल है, जवाब है, तो डेफिनेटली रीच आउट टू अस। हमें बताओ कि हम किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं मैं आपके लिए, हम बनाएं आपके लिए, प्रेजेंट करें आपके लिए, है ना। तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो एक वो है ना, जैसे मैंने अभी पीछे लिंक्डइन पे भी पोस्ट डाला था कि शायद 7 years पहले मैं थोड़ी क्लूलेस थी, बट मैं चाहती हूँ कि जो आप लोग हो, आप लोग नए इंडस्ट्री में आ रहे हो, आप लोग क्लूलेस ना रहो और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे, और यू जस्ट गाइज एक्सेल इन योर फील्ड। एंड टुक विंग्स का तो एक्चुअल में मोटो ही वही है, गिविंग विंग्स टू पैशन। सो वी रियली वांट टू गिव विंग्स टू योर पैशन, एंड फॉर दैट ऑल्सो फ्राइडेज को हम कहानियां कर रहे हैं। आपकी कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली हमारे साथ करो। Thank you so much guys for joining us today, and do like this video if you like it, comment and subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye. Namaste.